हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मनी मैनेजमेंट इन स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, मनी मैनेजमेंट इन इंट्राडे मैंने उसकी वीडियो बना दी है। जिसको भी इंट्राडे की मनी मैनेजमेंट देखनी है जाके उस वीडियो पे इंट्राडे की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और मनी मैनेजमेंट इन इंट्राडे के नाम से टाइटल है, उस जाके मनी मैनेजमेंट इंट्राडे वाली देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो स्विंग ट्रेडिंग का मनी मैनेजमेंट जो है इंट्राडे के मनी मैनेजमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, बात तो इसमें रिस्क तो सब में रहेगी, चाहे आप कोई भी ट्रेडिंग करें, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, चाहे आप जो है इंट्राडे करेंगे, ऑप्शंस में करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको रिस्क सबसे पहले मैं हमेशा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप कितनी रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। अगर मैं तो हमेशा कहता हूँ, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको पूरी कैपिटल कभी नहीं लगानी है, चाहे स्विंग ट्रेडिंग में या इंट्राडे में, है ना। आप जितना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही पैसा लेकर आएँ पहले मार्केट में सीखने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रेडिंग की सच्चाई ये है कि 95% लूज करते हैं पैसा। तो आप रिस्क को फिक्स करिए कि हम इतने से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। मतलब सीधी बात ये है कि यहाँ से मार्केट, जैसे मार्केट अभी लगभग 15,500 के आसपास चल रही थी, अभी 14,500 के आसपास चल रही है, 1,000 पॉइंट जो है ड्रॉप कर गई। 1,000 नहीं, यहाँ से मार्केट जो है 10,000 पॉइंट ड्रॉप कर जाए, मतलब 15,000 का मार्केट चाहे 5,000 पे चला जाए, लेकिन हमारा मार्केट जो है इससे ज़्यादा नहीं ले पाएगा। मतलब अगर हमारे पास 10,000 रुपये है, मतलब मैंने इस तरह से किया कि हमारा रिस्क 2,000 का है या 3,000 का है, तो मार्केट हमसे 3,000 से ज़्यादा नहीं ले पाएगा। मार्केट को जितनी गिरनी ही गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक थंब रूल बनाओ कि भैया जो है रिस्क के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करने का और ट्रेड करने का कोई थंब रूल नहीं है, सच्चाई है। लेकिन रिस्क के लिए थंब रूल जरूर बनाओ कि भाई हम इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, चाहे मार्केट जो है पूरी की पूरी क्रैश कर जाए। इस तरह का एटीट्यूड रखो कि भाई हम मार्केट को इतना ही दे सकते हैं। हाँ, लेने को तो हम मैक्सिमाइज करेंगे, अपने प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज करेंगे। हम कहते हैं कि जो आप जब भी स्टॉक आपके फेवर में चले, आप क्वांटिटी ऐड कीजिए। ठीक है, तो आपके फेवर में जा रहा है तो आप जो है उसका सपोर्ट कीजिए। आपके अगेंस्ट में जा रहा है भैया, कहो भैया जयराम जी की नमस्ते करो, लॉस लो, निकल लो। फिर जब ये मोमेंटम बनाएगा हमारी डायरेक्शन में, हम इंटर कर जाएंगे। हरी बात समझ में। तो मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि हम इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। चाहे वो अगर बार बार उस लाइन के नीचे जा रहा है तो आप वहाँ से निकल जाओ, कुछ ही पैसा ले पाएगा, 10,000 से 2,000 3,000 ले लेगा। लेकिन वो आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे ना, तो वो 10,000 का 15,000 20,000 कुछ भी बना सकता है भाई। जब मल्टीप्लाई करता है पैसा, तो ऐसे ऐसे स्टॉक होते हैं ना जो 2 टाइम्स हो रहे हैं, 4 टाइम्स हो रहे हैं, 5 टाइम्स हो रहे हैं। लेकिन रिस्क तो आप जितना चाहोगे उतना ही, मतलब मार्केट आपसे ले पाएगा ना, जितना आप रिस्क ले रहे हो। तो सबसे पहले आप कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान दीजिए। रिस्क को आप कितना, क्योंकि भाई अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ यार कि आप 10,000 का रिस्क लो। किसी के पास 10,000 कैपिटल है या किसी के पास 5 लाख का कैपिटल है, तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि कितना आप रिस्क लो, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ और इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो उतना आप रिस्क लो। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ज़्यादातर लोगों को मैं ये मान रहा हूँ कि उनका कैपिटल कुछ लोगों का 5 लाख के नीचे है या 10 लाख के नीचे ही है। तो आप बहुत ज़्यादा इतना भी डाइवर्सिफिकेशन मत कीजिए कि जो है अगर कोई स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, हम 20% भी दे रहा है, तो हमको बहुत कम पैसा मिल रहा है क्योंकि इसमें पैसा बहुत कम लगा रखा था। आप रिसर्च अच्छे से कीजिए, है ना। वॉच लिस्ट में आप कोशिश कीजिए कि 7 से 8 स्टॉक या 10 स्टॉक मैक्सिमम रखिए। ठीक है, उसमें जो आपके हिसाब से फिर अच्छे से मोमेंटम बना रहा है, ऊपर जा रहा है, आप उसमें बैंक कीजिए। ठीक है, और उसमें जैसे आपके पास, मैं सपोज कर रहा हूँ 1 लाख रुपया है ना। 1 लाख रुपये में आप कोशिश कीजिए 10 स्टॉक से ज़्यादा मत लीजिए। आप पता चले 25 स्टॉक ले लिया, 4-4 हज़ार रुपये। अब कोई एक स्टॉक पर्टिकुलरली 50% दे रहा है ना, तो 4,000 का 50% फिर 2,000 मिलेगा। चाहे हम 1 महीने में ले रहे हैं तो, या 2 महीने में ले रहे हैं, तो हमें वो फील नहीं आएगी, है ना। लेकिन अब 10,000 का जब 15,000 मिलेगा तो थोड़ा बेटर होगा। तो आप थोड़ा रिसर्च में थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। इतना भी डाइवर्सिफिकेशन मत कीजिए कि अगर कोई स्टॉक पर्टिकुलरली हम इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, लेकिन पैसा उसमें इतना कम लगाया था कि वो जो है मेहनत हमारा सफल नहीं हुआ। ठीक है, तो थोड़ा रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और डाइवर्सिफिकेशन यही करें कि अगर आप मार्केट को थोड़ा कम टाइम दे पा रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं या कोई जॉब करते हैं, तो मैक्सिमम 1 ही घंटा हम टाइम दे पा रहे हैं स्टॉक मार्केट को, तो कम से कम स्टॉक रखेंगे तो उसको टैकल कर पाना आसान होगा। और बहुत ज़्यादा आप मतलब पता चले कि 20, 25, 30 स्टॉक आप रख पा रहे हैं, उतना आप ठीक से टैकल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो क्योंकि हमें स्विंग ट्रेडिंग में एक में जब हम प्रॉफिट बुक करते हैं तो दूसरे में हमें इंटर भी तो करना है।
मतलब हमें अपना जो पोर्टफोलियो है उसको भी ट्रैक करना है, प्लस दूसरी जो नेक्स्ट हमारा फिर से हमें एंट्री मारनी है उसके लिए रिसर्च भी करनी है। तो आप जब कम से कम स्टॉक पे, मतलब कम से कम मतलब इतना भी कम मत कर दीजिए कि पूरा पैसा एक में लगा दीजिए। ऐसा तो आप कोशिश ही कीजिए कि अपने कैपिटल का 10% से ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में ही लगाएंगे, बस सिंपल 10% इन वन स्टॉक। आपके पास 1 लाख है, 10,000 से ज़्यादा हम किसी जो है स्टॉक में नहीं लगाएंगे, सिंपल। आपके पास 10 लाख है, 1 लाख से ज़्यादा हम किसी स्टॉक में नहीं लगाने वाले, चाहे वो 5 गुना नहीं 100 गुना कर दें, क्योंकि सच्चाई ये है हमें पता ही नहीं कौन कितना गुना करेगा, है ना। और स्विंग ट्रेडिंग में तो गुना हम नहीं देखते, हम परसेंटेज देखते हैं। वो तो लॉन्ग टर्म में होता है कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स से हम टारगेट है, या 4 टाइम्स से या 5 टाइम्स से, है ना, क्योंकि उसमें हॉराइजन लोगों का 5 साल होता है, 3 साल होता है, 10 साल होता है, सबका अपना टाइम फ्रेम होता है। स्विंग ट्रेड में जो टाइम फ्रेम होता है जनरली 2 से 4 वीक होता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि 2 से 4 वीक ही रखिए, है ना। कभी कभी क्योंकि होता है कि हम अच्छे खासे ट्रेड में लिए होते हैं और पर्टिकुलर वो जो है 2-3 दिन नहीं मूव किया और अब हम जो है वहाँ से एग्जिट कर गए कि ये तो रिटर्न ही नहीं दे रहा है, और पता चला कि अगले वीक में उसने अच्छा रिटर्न दे दिया। तो कम से कम 2 वीक का मिनिमम तो आप टारगेट रखिए ही, और पर मंथ का आप टारगेट 4 से 7% रखिए। हो सकता है किसी मंथ में आपको जो है 3% आए, लेकिन क्या हो सकता है किसी मंथ में 8% आ जाए, है ना। ये आपके लक पे भी डिपेंड करता है। तो इतना डाइवर्सिफिकेशन जरूर रखिए, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन इस तरह से भी मत बांट दीजिए कि जो है इतना रिसर्च कीजिए, आप इतना मेहनत कीजिए और उसके बाद स्टॉक आपके फेवर में भी चले, लेकिन इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है कि जो है पैसा बहुत कम मिल रहा है ना। तो डाइवर्सिफिकेशन यही करनी है कि भाई 10% से ज़्यादा किसी स्टॉक में नहीं लगाना है। आपका कैपिटल आप जानो कि कितना जो है कैपिटल है आपके पास, है ना। 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है ना। बाकी अब इतना भी कम ना कर दो कि 1% लगा दो। आपके पास 1 ही लाख रुपए 1,000 लगाया भी है और 10% मिल रहा है, तो पता चले जो है 10% उसमें 100 रुपया मिल रहा है, तो 12, 15, 20 रुपया तो चार्ज ही कट गया, तो मिला क्या, और उतना वेट भी किया। तो इस तरह से आप थोड़ा देखिए कि आपका कैपिटल कितना है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि 10% से ज़्यादा अपने कैपिटल का यूज़ मत कीजिए किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को लेने में, और इतना भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई मत कीजिए कि ट्रैक करने में दिक्कत हो जाए। तो आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो छोटी है बट काम की है, इसको आप अगर पॉइंट्स में लिख लेंगे तो ये आपके बहुत काम करने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।